ये कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम खुदा की मोहब्बत की मुनादी है, दावत है, उसके प्रेम का प्रचार है सब के लिए। इस प्रेम सभा में, इस महफिल में जो खुदा की मोहब्बत की महफिल है, इसमें आपको खैर मकदम कहना, आपका स्वागत करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी इज्जत है। इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों से सलामती की बातें कहेगा। और खुदा के पाक कलाम में ऐसा लिखा है, मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है।
खुदा का शुक्रगुजार हूं मैं आपके लिए, आप सब के लिए। मैं तो नहीं आपको देख सकता, मैं आपको जानता भी नहीं। आप मुझे देख रहे हैं। कुछ बातें जो मैं आपसे करूंगा वो आप सुन रहे हैं, सुनेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को कलाम ज़िंदगी कहते हैं। ये कलाम ज़िंदगी है, मेरा कलाम नहीं है। मेरी किसी बात से मेरा ही भला नहीं हुआ, किसी और का क्या भला होगा। पर हम बात तो करते हैं, लेकिन बात से बात बनती नहीं। बहुत अच्छी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। बात वहीं की वहीं रहती है। ये बिल्कुल सच बात है। पर ये कलाम ज़िंदगी इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें उसका जिक्र है जिसने कहा है कि ज़िंदगी मैं हूं। वो जिंदा है, वो जिंदगी है तो जिंदा है। उसका नाम यस्सु है, इसका मतलब है खुदा बचाने वाला। खुदा बचाता है। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो बर्बाद करती हैं, हमारे अंदर काम करती हैं, हमारा सभी कुछ बर्बाद कर देती हैं। सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। रिश्ते नाते हमारे बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दोस्तियां जाती रहती हैं। एक बर्बाद करने वाली ताकत हमारे अंदर काम करती है। उसे गुनाह कहते हैं। पाप, गुनाह बड़ी खराब ताकत है ये। खुदा ही बचाए इससे। वो ना बचाए तो हम बच नहीं सकते। तो ये जो कलाम ज़िंदगी इसको कहा गया है, इसमें एक खुशी की खबर है। खुशखबरी ये है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपके साथ, वो जिंदा है। और जब मैं ये बातें आपसे कहता हूं, मेरी दुआ ये है, और ना जाने दुनिया में कितनों की यह गवाही है कि जब उन्होंने इंजील को सुना है तो उनके दिल में ईमान पैदा हुआ है। एक और किस्म का ईमान, एक नए किस्म का ईमान उनकी जिंदगी में आया है। और उन्होंने इसी खुदावंद यीशु मसीह को कहा है कि मैं तुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता। इस वक्त मेरा कोई मददगार नहीं, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, मेरे हालात कोई बदल नहीं सकता। अब मैं लाचार हूं, मैं नाउमीद हूं, मैं कहां जाऊं। हर एक दरवाजा मेरे लिए बंद है, और कोई नहीं जो मेरा दरवाजा खटखटा के कहे क्या हाल है। कोई नहीं पूछता मुझे। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनकी जिंदगी को गुनाह ने बर्बाद कर दिया है, तबाह हो गए हैं वो, और अब जानते नहीं कि क्या करें, जानते नहीं कि कहां जाएं। जिसके पास जाओ वो यूं कहेगा कि तू अच्छा बन जा, नेक बन जा, तो खुदा तुझ पर रहम करेगा। अगर तू अच्छा बन जाएगा तो खुदा तुझसे, तेरे साथ अच्छा सलूक करेगा। इस इंजील में, इस खुशखबरी में, जिसे कलाम ज़िंदगी कहते हैं, सुनने वाली और तजुर्बा करने वाली बात यह है कि खुदा गुनाहगारों को ढूंढता है, उनके करीब आता है, आवाज देता है। सैकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसे लोगों की गवाही है जिन्होंने कभी ना तो इंजील पढ़ी, ना कभी खुदा यीशु मसीह का नाम सुना। सब तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। उम्मीद का दामन कब से छूट चुका था। कोई मददगार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उस हालत में उन्होंने ये कहा, खुदा तू है? अगर कोई खुदा है तो मुझ पर रहम करे। अगर कोई खुदा है तो इस वक्त मेरी मदद करे। मेरे भाई, मेरी बहन, उनकी गवाही यह है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके करीब आया है, और उन्होंने उसकी रोशनी देखी है, उसकी कुर्बत महसूस की है, और डर गए और घबरा गए और कहा तू कौन है। घबराहट में कहा है तू कौन है। और उसने उन्हें प्यार से आवाज दी और कहा मैं यीशु हूं।
सब कहते हैं कि तू गुनाहगार है, सबने कह दिया कि तुझ पर खुदा का रहम नहीं हो सकता, और तू ये कह रहा है कि मैं रहम करने के लिए नेक नहीं बन सकता, रहम कमाने के लिए मेरे पास कोई नेकी नहीं है, मैं इतना नेक नहीं हूं कि खुदा के रहम की कीमत दे सकूं, मेरे पास नहीं है कुछ, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं तो फंस गया हूं गुनाह में, मैं छूट नहीं सकता। जो गुनाह की गंदी आदतें मुझ में आ गई हैं, मैं उनसे छूट नहीं सकता, मैं कहां जाऊं। उनके पास वो आया है, प्यार से उन्हें पुकारा है। मेरी गवाही है कि मैं तो उस लाश की मानिंद था। जैसे आपने देखा किसी का कत्ल हो जाता है तो फिर उसकी लाश पड़ी होती है, तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई ये किसका रिश्तेदार है, तो कोई नज़दीक आने को तैयार नहीं होता, कोई कहने को तैयार नहीं होता कि ये मेरे मामा जी हैं या मेरा भाई है या माँ बाप कई दफ़ा घबराहट की वजह से दूर रहते, बताते तक नहीं कि हमारा रिश्तेदार है। मैं उस लाश की मानिंद था जो बेकफन हो और जिसका पूछने वाला कोई ना हो। तब वो मेरे करीब आया है और मुझे प्यार से पुकारा है और मुझे कहा, देख मैं जिंदा हूं। उसने छुआ है तो मैं छूट गया हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हाथ जोड़कर हलीमी और फिरोतनी के साथ मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि ये जो आप सुन रहे हैं ये मेरी बात नहीं है। हो सकता है ये सुनकर आप ये कहें, खुदावंद यीशु मैं तुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, या जो कुछ आपने सुना हो वो बिल्कुल फर्क हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसने ये कहा है, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने आया हूं। एक आदमी था, उसके बारे में सुनिए। लिखा, वो खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। एक गांव का नाम था यरीहो, वहां से होकर जा रहा था। देखो, जकई नाम का एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी रास्ते से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए जकाई, जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, बहुत गुस्से हुए, बहुत नाराज हो गए, बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा, गुनाहगार के घर चला गया। जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसे चौगना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। जरा इस आदमी की जिंदगी के बारे में सोचिए मेरे साथ। नाम है इसका जकाई। जकाई कहते हैं उसे जो रास्तबाज हो, नेक हो। कितना खूबसूरत नाम है। हालत यह है कि लोग उसके घर जाने को तैयार नहीं है, बेईमान है, लूटा इसने लोगों को, और दूसरों को लूट लूट के खुद दौलतमंद हो गया। अब हालत यह है कि कोई उसके घर जाना नहीं मांगता। अब मेरे बहुत बहन भाई ऐसे हैं, बहुत लोग हैं, खुदा ने उन पर बड़ी बड़ी रहमत की है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी से उन्होंने काम किया, खुदा ने उनको सरफराज दिया। आप मुबारक हैं अगर आपके पास खुदा ने दौलत बख्शी है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कैसे आई है। वो नेकी और मेहनत की कमाई है या कोई और वजह से आप दौलतमंद हुए हैं। लेकिन अगर आपको खुदा ने बख्शा है, आप मुबारक हैं। खुदा बख्शता है, लोगों को दौलत देता है, नेकी के साथ दौलत देता है। ये आदमी ऐसा है जो बेईमानी के साथ दौलतमंद हो गया, और अब इसको कोई नहीं पूछता।
और जो इस तरह दौलत हो भी गए ना, तो दौलत उनका साथ देती है। दौलत के साथ दो लत होती हैं एक लत नहीं, दो खराबियां होती हैं। एक तो दुनिया में उसको प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं करता उसको प्यार करता। दूसरा, मरने के बाद भी उसकी कोई उम्मीद नहीं है, ले जा सकता नहीं यहाँ से कुछ, और वहां जाके उसे कुछ नहीं मिलना। ये दो लत हैं दौलत की, दो बीमारियां हैं इसकी, दो मुसीबतें। इस आदमी के साथ यही तो है। नाम ज़कई है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। नाम ज़कई, वाह वाह, कितना खूबसूरत नाम। और काम देखो क्या है, बेईमानी करके लूट के लोगों को वो दौलतमंद बन गया है। और अब हालत ये है कि लोगों को इतना बुरा लगा है कि खुदावंद यीशु ऐसे गंदे आदमी के घर गया है। लेकिन आपने देखा यहाँ इस कहानी में, आपने एक बात देखी कि जब खुदावंद ने उससे कहा नीचे उतर आ, ना जाने कहां कहां अपने आप को हमने बुलंदियों पे चढ़ा रखा है कहीं तो हम समझते हैं मैं बहुत रास्तबाज आदमी हूँ, सारी दुनिया से ज्यादा अच्छा आदमी हूँ, मेरे जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं। मालूम नहीं कहाँ चढ़ा रखा हमने अपने आप को। ना जाने क्या समझते, कुछ अपनी हिकमत के एतबार से समझते मेरा जैसा अक्लमंद कोई नहीं। ना जाने कहाँ चढ़े हुए हम। दौलत के एतबार से हमारे जैसा कोई नहीं है, ताकत के एतबार से हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ना जाने कहाँ कहाँ हम ऊपर चढ़े हुए हैं। खुदा का वो कलाम जो हमेशा से था और है और हमेशा तक रहेगा, वो जिस्म में जाहिर हुआ, वो नीचे है, नीचे आया है। वो उसे कह रहा नीचे आ, नीचे उतर आ, हलीम बन। और वो हलीमी और फिरौतनी के साथ नीचे आ गया है। फिर उसे कहा आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है, तेरे घर जरूर जाऊंगा मैं, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे मालूम है तुझे कोई प्यार नहीं करता, और तेरी जिंदगी इस बुरी तरीके से दौलत के कब्जे में है, लालच के कब्जे में है कि तू छूट नहीं सकता। दौलत की गरीबी ये है कि वो कभी काफी नहीं होती। इसके घर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं, सब नाराज हैं, वो गए हैं, और आपने देखा खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी बात उससे नहीं कही है। ये नहीं कहा कि तूने बेईमानी की है और तू दौलतमंद हो गया है। ये नहीं कहा कि तू अब खुदा की बादशाहत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। कोई उस पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ उसके घर गए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब यह आदमी क्यों ऐसा कर रहा है, क्या हुआ इसकी जिंदगी में कि वो कह रहा है कि ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया उसको चौगना अदा करता हूं। इसका मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, ये कोई शरीयत की बात नहीं है, ये हुक्म नहीं दिया गया उसे, कुछ हो गया है उसके अंदर, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर उतर आई है, खुदा की रहमत उसके जिस्म में दाखिल हुई है, उसकी अकल में दाखिल हुई है, और अंदर से वो बदल गया है। शरीयत बाहर से नहीं है, शरीयत अंदर दाखिल हो गई है। जो कुछ वो कभी कर नहीं सकता था वो कर रहा है आज। क्यों? खुदा यीशु मसीह ने कहा है आज इस घर में नजात आई है। लोग नजात ढूंढते फिरते हैं, क्या नहीं कर रहा है इंसान, किसी तरह मुझे छुटकारा मिले, किसी तरह ये यकीन हो जाए कि मेरे गुनाहों की माफी मुझे हासिल हो गई है। यहां वो है, देख मैं आया हूं, दरवाजा खोल, आज मुझे तेरे घर में आना जरूर है। उसे एक दफा जिंदगी में आ जाने दो, फिर देखो उसकी हुजूरी की खुशी आपकी जिंदगी में क्या कुछ करेगी, उसकी कुर्बत से क्या कुव्वत पैदा होगी आपके अंदर, कि शरीयत जो हुक्म खुदा के हैं वो आपकी फितरत बन जाएगी, आदत नहीं। मैं अगर इबादत करूं इसलिए कि मुझे खुदा का खौफ है, वो एक और चीज है, लेकिन अगर मैं खुदा की मोहब्बत इस तरह जाहिर करूं जो मेरे दिल में उतर आई कि मैं उसका हुक्म मानना शुरू कर दूं, ये वो बात है जिसे इंजील कहते हैं, जिसे खुशखबरी कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा आपको प्यार करता है, आपके घर में आना चाहता है, जिंदगी में आना चाहता है। उसे मौका दो और फिर आप देखोगे कि उसकी मोहब्बत के मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में किस तरह होंगे। खुदा मुझ पर रहम करता रहे
खुदा आपको बरकत देता रहे। खुदा का बहुत शुक्र हो इस बात के लिए कि मुझे आपकी इस तरह खिदमत करने का मौका मिला है। खिदमत ये कि खुदा के कलाम की कुछ ऐसी बातें आपके सामने पेश की जाएं जिनसे आपका ध्यान खुदा की तरफ हो जाए। अगर आप चाहें और इन बातों के बारे में और मालूम करने की ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हो तो हमारे पास ये फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं और आपकी मदद की जाएगी। कोई ना कोई होगा जो आपको बता देगा कि आपको और क्या करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी दुआ है, आप खुद कर सकते हैं। आप किसी और के मोहताज नहीं हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप
सचमुच खुदावंद यीशु मसीह से ये कह सकते हैं कि मैंने तेरे बारे में सुना कि तू जिंदा है, मेरे दिल का हाल तेरे सामने खुला है, मेरी मुसीबत तुझे मालूम है, मेरी आंखों के आंसू तू देखता है, मेरे लिए कुछ कर। यह सच है, लोग बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। यह सच है, लोगों के घरों में ऐसे अजीब काम खुदावंद कर रहा है कि जहां दुश्मनी है वहां सुलह है, जहां नफरत हुआ करती थी वहां मोहब्बत पैदा हो गई है। कुछ ऐसे लोगों की गवाही है कि जो ना बाइबल पढ़ सके कभी, ना कोई उनके पास जा सका है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया है। ऐसा हो रहा है। आप भी दुआ कीजिए, मांगिए उससे, और फिर आपके पास एक गवाही होगी दुनिया को सुनाने के लिए। आप कह सकेंगे, अच्छा हुआ मैंने यकीन कर लिया, अच्छा हुआ मैं ईमान ले आया, अच्छा हुआ मैंने उससे दुआ कर ली, मैं बच गई, देखो मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम हुआ है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले।